हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन रिसीविंग हे फ्लो फॉर्म रेस्पॉन्सेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं हे फ्लो और व्हाट्सएप के बीच में कि जब भी फॉर एग्जांपल आपको न्यू रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा फॉर्म सबमिशन से हे फ्लो पे, तो ऑटोमेटिकली जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो फॉर्म फिल करा है उस पर्टिकुलर पर्सन को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा उसके फोन नंबर पे। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है हे फ्लो, एक्शन स्टेप में आपको कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई लेना है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, वाटी एक्सेट्रा। मेरे यूज केस में मैं यूज कर रहा हूं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का, जो कि एक पॉपुलर व्हाट्सएप एपीआई है। तो दोस्तों, क्या आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल्स के? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने हे फ्लो का अकाउंट लॉगिन कर लिया है मेरे ब्राउज़र में। इधर पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म की मदद से हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे हे फ्लो में, और जो डिटेल्स हमको कैप्चर होंगी उस पर्टिकुलर पर्सन को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे टेम्पलेट की मदद से, जो मैंने क्रिएट करी है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में। तो कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट क्रिएट करना रहता है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करना रहता है जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं। तो हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में, और कैसे ये पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों, आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों, आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन रिसीविंग हे फ्लो फॉर्म रेस्पॉन्स। तो दोस्तों, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हम टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में हमारी वर्कफ्लो को सेव करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों, ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे चूज करना है हे फ्लो। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं हे फ्लो, और नीचे से आपको हे फ्लो चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू रेस्पॉन्स, और आपको यहाँ पे एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों, वेबबुक यूआरएल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मदद से आप हे फ्लो और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो बेसिकली ये ब्रिज की तरह काम करता है। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबबुक यूआरएल की मदद से हे फ्लो और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और नीचे आप देख सकते हैं आप शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना, लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको वेबबुक यूआरएल की मदद से हे फ्लो और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है हे फ्लो में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। तो आइए सबसे पहले हम वेबबुक का सेटअप करते हैं। इधर पर आपको ले चलता हूँ हे फ्लो पे। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, ये फॉर्म मैंने क्रिएट करा है। तो इधर पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटीग्रेट पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है हुक्स पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड वेबबुक पे। ठीक है, और इधर पर आपको इस फील्ड में पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद हम इधर पर ऐड पे क्लिक करते हैं। तो हमको यहाँ पे डिस्प्ले नेम में पर्टिकुलर वेबबुक का कोई नाम देना है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर मैं वेबबुक को नाम देता हूँ टेस्ट वेबबुक। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे मेथड पोस्ट ही रहने देना है। वेबबुक यूआरएल आप इधर पर देख सकते हैं शो हो रहा है, और यहाँ पर आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ठीक है,
और इधर पर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, तो इधर पर आपका वेबबुक का सेटअप हो जाएगा। तो हमने इधर पर वेबबुक का सेटअप कर लिया है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स हो रहा है, तो टेस्ट सबमिशन हम करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म की मदद से। ये फॉर्म मैंने जो क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल करूंगा और उसका रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में। तो आप इधर पर ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक डमी लीड जनरेट हो रही है इस पर्टिकुलर फॉर्म की मदद से, ठीक है। तो इधर पर फर्स्ट नेम देते हैं फॉर एग्जाम्पल हेल्स, लास्ट नेम हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैक्स, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल heals@pablitudes.com और फ़ोन नंबर में हम यहाँ पे एक डमी फ़ोन नंबर दे देते हैं। ओके, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो हमने इधर पर फॉर्म फिल कर दिया है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर आप देख सकते हैं आईडी यहाँ पे शो रही है, फ्लो आईडी यहाँ पे शो रही है। उसके बाद इधर पर आप देख सकते हैं डमी फ़ोन नंबर हमने जो फिल करा फॉर्म में वो हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गया है। कंट्री कोड IN यहाँ पे शो रहा है और इधर पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम है हेल्स, लास्ट नेम है मैक्स और ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है heals@pablitudes.com और क्रिएटेड डेट एंड टाइम भी यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमने हे फ्लो में एक न्यू रेस्पॉन्स कैप्चर करा फॉर्म की मदद से और उसका रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन रिसीविंग हे फ्लो फॉर्म रेस्पॉन्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हमको लीड की डिटेल्स कैप्चर हो हे फ्लो फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली हम पर्टिकुलर लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें उसके फ़ोन नंबर पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज़ ऐप में आपको कोई भी व्हाट्सएप API चूज़ करना है, कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप API चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप क्लाउड API या फिर वाटी या फिर इंटरेक्ट, AI सेंसी एक्सेट्रा। मेरे यूज़ केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप क्लाउड API का। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट्सएप और नीचे से हम व्हाट्सएप क्लाउड API चूज़ कर लेंगे। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट व्हाट्सएप क्लाउड API अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप क्लाउड API का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पे डालना है टोकन, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। और ये तीनों चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप क्लाउड API का कंप्लीट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 2 वीडियो भी मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप कंप्लीट व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप सीख सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया है आप कैसे व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और इधर पर एक और वीडियो आपको मिल जाएगी, जनरेट परमानेंट टोकन फॉर व्हाट्सएप क्लाउड API, ठीक है। तो आप परमानेंट टोकन भी जनरेट कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड API में ये वीडियो देखकर। और यहाँ पर वेरियस स्क्रीनशॉट भी गिवन है जो आप चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप करके रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेम्पररी एक्सेस टोकन है जो मैं इधर पर डालूंगा, फ़ोन नंबर ID डाल दूंगा और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID डाल दूंगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेटा फॉर डेवलपर्स पे। इधर पर हमें डैशबोर्ड पे मेटा फॉर डेवलपर्स के, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट सेटअप करके रखा है व्हाट्सएप क्लाउड API का। तो इधर पर आपको बेसिकली ऐप्स क्रिएट करना रहता है, तो मैं इस पर्टिकुलर ऐप पे काम कर रहा हूँ, न्यू मैसेज ऐप, ठीक है। तो इधर पर हम जाएंगे व्हाट्सएप पे, फिर हम क्लिक करेंगे API सेटअप पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे टेम्पररी एक्सेस टोकन शो रहा है, फ़ोन नंबर ID यहाँ पे शो रही है और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID शो रही है, ठीक है। तो इधर से मैं टेम्पररी एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर टोकन वाली फील्ड में कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे फ़ोन नंबर ID डालना है, तो फ़ोन नंबर ID हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और फिर हम इधर पर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID को कॉपी करके यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव वाली बटन पे और आपका जो व्हाट्सएप क्लाउड API का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड्स देख सकते हैं, टेम्पलेट नेम, लैंग्वेज कोड, सिलेक्टेड टेम्पलेट ID, ठीक है। तो इधर पर सबसे पहले आपको टेम्पलेट चूज करना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड्स नजर आएंगी, ठीक है। तो जो भी टेम्पलेट्स आपने व्हाट्सएप क्लाउड API में क्रिएट करके रखे होंगे वो आप इधर पर चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। तो मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है रेस्पॉन्स हे फ्लो, ठीक है। तो हम इधर पर सर्च करते हैं हमारी टेम्पलेट, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ रेस्पॉन्स, ओके। तो रेस्पॉन्स हे फ्लो हमने यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर लिए। उसके बाद लैंग्वेज कोड आप इधर पर देख सकते हैं EN शो रहा है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोड है। इधर पर मैंने इंग्लिश रखा है लैंग्वेज, जैसा कि आप इधर पर देख सकते हैं। और सिलेक्टेड टेम्पलेट ID ऑटोमेटिक सिस्टम ने फेच कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर रेसिपिएंट मोबाइल नंबर देना है और बॉडी फील्ड में वेरिएबल की वैल्यू देना है।
अब रेसिपिएंट मोबाइल नंबर आपको ये दफ़ा मैनुअली टाइप नहीं करना है, यहाँ पर आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पर आप डेटा मैप कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है। तो इधर से कुछ इस तरीके से आपको डेटा मैप करना है, ठीक है। अब मैपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? मैपिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। मतलब ये कि जो वैल्यू मैंने मैप कर दी, फ़ोन नंबर मैंने मैप कर दिया, अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो भी न्यू लीड की डिटेल्स हमको रिसीव होगी, तो न्यू फ़ोन नंबर हमको रिसीव होगा, वो फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली इस वैल्यू की जगह जाएगा और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप डेटा मैप कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ आप इतना मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए मैपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये सोचोगे ये तो एक डमी फ़ोन नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कैसे जाएगा? तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को रिप्लेस करूँगा एक वैलिड फ़ोन नंबर के साथ, जिसकी मदद से मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज शो कर पाऊँ। लेकिन जब आप ये ऑटोमेशन बनाएंगे तो आपको यहाँ पर मैपिंग का ही इस्तेमाल करना है, जिसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो, ठीक है। तो इधर पर हम वैलिड फ़ोन नंबर डालेंगे अभी बाद में। सबसे पहले हम इधर पर समझते हैं बॉडी फील्ड में आपको वेरिएबल की वैल्यू मैप करना है और ये वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस पर्टिकुलर टैम्पलेट पे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टैम्पलेट क्रिएट करी है। तो इधर पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप न्यू टैम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे आना है API सेटअप में और इधर पर आपको क्लिक हियर वाली हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। तो इधर पर जो भी टैम्पलेट्स आपने क्रिएट करके रखी होंगी वो आप इधर पर चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लाउड API में। जैसा कि आप इधर पर देख सकते हैं, जो भी टैम्पलेट्स मैंने क्रिएट करके रखी हैं वो हमको यहाँ पे शो हो रही हैं। इधर पर आपको क्रिएट टैम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप न्यू टैम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो आपको इधर पर कैटेगरी चूज कर लेना है, मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपकी टैम्पलेट को कोई नाम देना है, उधर से आप लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इधर पर क्लिक करना है कंटिन्यू वाली बटन पे, तो आप सीधे इस पेज पे आएंगे, ठीक है। तो इस पेज पे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको हेडर वैल्यू समझना है। तो हेडर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट और मीडिया, ठीक है। तो इधर पर अगर आप टेक्स्ट रखते हैं तो जो भी वैल्यू आप इधर पर एज अ हेडर में भेजना चाहते हैं उसको आप इधर पर डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेक्स्ट रखता हूँ ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीटिंग्स वर्ड है ये हमेशा मैसेज के पहले जाएगा कुछ इस तरीके से हेडर में, ठीक है। अगर आप इधर पर रखते हैं मीडिया तो आप इधर पर कोई इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या फिर लोकेशन, इसको भी आप हेडर की तरह भेज सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप इधर पर इमेज चूज करते हैं तो इधर पर आपको इमेज अपलोड कर देना, उस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। इधर पर मैं नन रख रहा हूँ, इधर पर कोई हेडर वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। उसके बाद आपको बॉडी में स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करना है, जो आप मैसेज भेजना चाहते हैं पर्टिकुलर लीड को। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा मैसेज ड्राफ्ट कर लिया है, हेलो डमी पर्सन, वी हैव रिसीव्ड योर लीड एंड अवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड टेल यू अबाउट ऑल अवर प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, रिगार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा मैसेज ड्राफ्ट करा है, आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका मैसेज कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर पर आपको वेरिएबल समझना है। तो बेसिकली ये जो आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू 1, ये है वेरिएबल। इधर पर आप आपके यूज केस के अकॉर्डिंग जितने वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही वेरिएबल लिया है, नेम, ठीक है। हेलो के बाद नेम आ रहा है। तो यहाँ पर वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएबल का इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी वैल्यू आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स में चाहते हैं उसको आप इधर पर वेरिएबल में रखते हैं। मतलब मैसेज ऐसा कैसा जाए, बस वो पर्टिकुलर टेक्स्ट या वैल्यू चेंज हो जाए हमेशा, तो इसलिए आप उसको वेरिएबल की तरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉडी फील्ड में वेरिएबल की वैल्यू मैप करना है, जिसकी मदद से आपको डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो। तो इधर पर मैंने वेरिएबल क्या रखा है, यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया है नेम। तो इधर पर मैं नेम मैप कर दूंगा प्रीवियस स्टेप से, ठीक है। तो नेम क्या है, हेल्स मैक्स, ठीक है। ये हमने मैप कर दिया। कुछ इस तरीके से आपको इधर पर डेटा मैप करना है और यहाँ पर आप वेरिएबल आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप जो भी वेरिएबल आप ऐड करेंगे तो उसकी सैंपल वैल्यू यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिया है, तो यहाँ पर सैंपल वैल्यू आप देख सकते हैं डमी पर्सन मैंने ऐड करा है, जिसकी मदद से रिकॉग्नाइज हो जाए कि पर्टिकुलर वेरिएबल क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इधर से आप ये चीज़ कर सकते हैं और फिर इधर पर आप फूटर और बटन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पे टेम्पलेट अप्रूव्ड हो जाती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इधर पर वैल्यू मैप कर दिया। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो अभी हमको यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि ये एक डमी फ़ोन नंबर है, जैसा कि आप इधर पर देख सकते हैं, रेसिपिएंट फ़ोन नंबर नॉट इन अलाउड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को रिप्लेस करता हूँ एक वैलिड फ़ोन नंबर के साथ, जिसकी मदद से मैं आपको शो कर पाऊँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे रिसीव होता है। तो यहाँ पर मैं एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इनपुट में हमको वैलिड फ़ोन नंबर शो रहा है और मैसेज स्टेटस यहाँ पे शो रहा है एक्सेप्टेड। तो बेसिकली हमारा जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। तो आइए आपको चेक कराता हूँ, मेरे को जो वैलिड फ़ोन नंबर पे जो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ।
और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमको मैसेज रिसीव हुआ है। हेलो हेल्स मैक्स, वी हैव रिसीव्ड योर लीड एंड अवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड टेल यू अबाउट ऑल आवर प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, रिगार्ड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो वेरिएबल ऐड करा था नेम, उसकी जगह यहाँ पे नेम आ गया हेल्स मैक्स। और यहाँ पे हमको ऐसा कैसा मैसेज रिसीव हो गया जो मैसेज हमने ड्राफ्ट करा था हमारी टेम्पलेट में। तो कुछ इस तरीके से आप आपकी लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं ऑटोमेटिकली। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया है हे फ्लो, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू रेस्पॉन्स, एक्शन स्टेप में हमने लिया व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, एक्शन इवेंट हमने लिया सेंड टेम्पलेट मैसेज, जिसकी मदद से हमने व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर लीड को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, तो मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद अब ये ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। तो दोस्तों क्या आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।